Hello students, I welcome all of you in Kines Educare. Today we are learning squares and square roots. This chapter is from your 8th Mathematics NCERT. तो स्टूडेंट्स स्क्वायर्स क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, इसका बेसिक ऑलरेडी अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में लर्न किया था। 2 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर मतलब एक्सपोनेंट मतलब उसके ऊपर एक नंबर्स यहाँ पर लिखा जाता था, जैसे कि 2 हम इसे कहते थे। ठीक है, ये क्या है, सेकेंड पावर ऑफ 2 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आई विल गेट 4। और जैसे कि 2 रेज टू 3 हम क्या लिखते थे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 वी गेट 8। सो इट्स अ क्यूब ऑफ 2, इट्स अ स्क्वायर ऑफ 2, करेक्ट। तो वही हमें लर्न करना है डीप में, और उसमें कुछ ज़्यादा जानकारी हम इस चैप्टर में लेने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द पॉइंट इंट्रोडक्शन से। यू नो दैट द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, वेयर साइड मीन्स द लेंथ ऑफ अ साइड। स्टडी द फॉलोइंग टेबल। साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ द स्क्वायर इज सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 का क्या होता है, स्क्वायर 1 ही होगा। 2 का स्क्वायर होता है यहाँ पर 4, जो 2 स्क्वायर हम ऐसे लिखते थे। 3 का स्क्वायर होता है 9, जो 3 स्क्वायर ऐसे लिखेंगे 3 टू द पावर 2। 5 का स्क्वायर 25, 5 टू द पावर 2 ऐसे लिखेंगे। देन 8 64, 8 टू द पावर 2 एंड सो ऑन। ए का पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए मल्टीप्लाई बाय ए हम यहाँ पर लिखते थे। ठीक है, सो व्हाट इज द स्पेशल अबाउट द नंबर्स 4, 9, 25, 64 एंड अदर सच नंबर्स। सिंस 4 कैन बी एक्सप्रेस एज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 2 रेज टू द पावर 2, 9 कैन बी एक्सप्रेस एज 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब 3 टू द पावर 2। All such numbers can be expressed as the product of a number with itself, such that like 1, 4, 9, 16, 25 are known as the square numbers. In general, if a number, natural number m can be expressed as n square, where n is the also a natural number, then m is the square number. m क्या है यहाँ पर, स्क्वायर नंबर होगा। इस 32 स्क्वायर नंबर, क्या 32 स्क्वायर नंबर है? नहीं, 32 यहाँ पर स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। We know that 5 square is equal to 25 and 6 square is equal to 36. If 32 is a square number, it must be square of a natural number between 5 and 6. But there is a no natural number between 5 and 6, so that's why 32 is not a square number. Consider the following numbers and their squares. जैसे कि 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, देन उसके बाद 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 एंड 10 का 100। 11 का होता है 121, 12 का होता है 144, 13 का होता है 169, 14 का होता है सो ऑन 196, 225 ऐसे। ओके, सो फ्रॉम द अबाउट टेबल कैन वी एनलिस्ट द स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100। क्या हम यहाँ पर लिस्ट कर सकते हैं? यस, देर आर natural square numbers up to 100 left out. You will find that the rest of the numbers are not square number. Remaining numbers क्या है, वो square number नहीं है। So number 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, then 64, 81, so on. These numbers are also called the perfect square. हम उसे क्या कहेंगे, perfect square कहेंगे। Okay. So students, properties of a square numbers. Following table shows the square of the numbers between from 1 to 20. नंबर 1 है एंड उसका स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 एंड 20 का 400। देखिए स्टूडेंट्स, आपको स्क्वायर नंबर्स याद होने चाहिए फ्रॉम 1 to 30 तक, तो आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए। ओके, 20 तक आपके पास सामने दिख रहे हैं, देन 21 to 30 आपको खुद से रिकॉल करने। ओके, सो स्टडी द स्क्वायर नंबर्स इन द अबाउट टेबल। व्हाट आर द एंडिंग डिजिट्स, दैट इज डिजिट्स the unit place, okay, of the square numbers. All these numbers end with 0, 1, 4, 5, 6 or 9. देखिए 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0. Yes, so none of these end with 2, 3, 7, 8 at a unit place. क्या दिख रहा है क्या हमें? नहीं, हमें यहाँ पर नहीं दिख पा रहा है। ओके, so students, can we say that if a number ends in 0, 1,
4, 5, 6 और 9, देन इट मस्ट बी स्क्वायर नंबर. ओके, सो थिंक अबाउट इट. अगर यहाँ पर नंबर के यूनिट प्लेस पे 1, 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 हो तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है. ओके, उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है. So students, study the following table of some numbers and their squares and observe the ones place in both. Okay, देखिए नंबर है 1, उसका स्क्वायर होता है 1, उसके यूनिट प्लेस पे 1 है. 2 का 4, 3 का 9, 6, 4 का 6 यहाँ पर आ रहा है, 5 का 5, 6 का अगेन 6, 7 के लिए 9, 8 के लिए 4, 9 के लिए 1, 10 के लिए 0, 11 का 121 उसमें 1 है, 12 का 144 जिसमें 4 यूनिट प्लेस पे है, 13 का 9 आ रहा है यूनिट प्लेस पे, 14 के लिए 6 आ रहा है, 15 के लिए 5 आ रहा है, 16 के लिए 6 आ रहा है, 17 के लिए 9, देन 4, 1, 0, अगेन 1, 4, 9, 6, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 0. ओके, इसका मतलब स्टूडेंट हमें यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि 1, 4, then 5, 6, 9, and these all numbers are in the unit place of these all the square numbers. Correct? So students, the following square numbers end with digit 1. Okay, उनमें से कौन कौन है? स्क्वायर है 181, 121, 361 एंड 141 जो 1, 9, 11, 19 एंड 21 के स्क्वायर है. So write the next two square numbers with end in 1 and their corresponding numbers. Okay, आपको लिखना है उसके आगे वाले. So you will see that if a number has 1 or 9 in the unit place, अगर उसके unit place पे 1 और 9 हो, then it's a square ends in 1. उसका square जो है यहाँ पर end होता है 1 से. मतलब अगर यहाँ पर देखिए नंबर है 1, देन 9 है, उसके यूनिट प्लेस पे 1 और 9 है, उसके स्क्वायर जो है 1 और 81, मतलब उनके यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है, 11 का भी 1 आ रहा है, 19 का भी 1. तो हमें क्या पता चलता है, अगर कोई भी नंबर है उसके यूनिट प्लेस पे अगर 1 और 9 हो तो उसका जो स्क्वायर नंबर है वो एंड होता है 1 से. तो लेट अस कंसीडर स्क्वायर नंबर्स एंडिंग इन 6. ओके, देखिए स्क्वायर 16, 36, 196 एंड 256, यहाँ पर नंबर है 4, 6, 14 एंड 16. अगर यूनिट प्लेस पे वी कैन सी दैट व्हेन अ स्क्वायर नंबर्स एंड्स इन 6, द नंबर हुज स्क्वायर इट इज विल हैव आइदर 4 और 6 इन इट्स यूनिट प्लेस. ओके, उसके यूनिट प्लेस पे कितना है, 4 और 6 होगा. तो हमें स्टूडेंट्स पता चलता है कि अगर यहाँ पर 6 यहाँ पर यूनिट प्लेस पे हो स्क्वायर नंबर के, तो स्क्वायर होता है जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे 4 और 6 हो. तो कंसिडर द फॉलोइंग नंबर्स एंड देयर स्क्वायर्स. वी हैव 1, 0, 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, 80 का स्क्वायर 6400, 64 यहाँ पर आ जाएगा 6400. करेक्ट. सो बट वी हैव 2 जीरोज. अगर यहाँ पर 1 0 है, यहाँ पर 2 0 आ रहा है. वी हैव 2 जीरोज. 100 का स्क्वायर होता है 10,000, 200 का स्क्वायर होता है 40,000, 700 का स्क्वायर होता है 49,000, 4,90,000, 900 का स्क्वायर होता है 8,10,000. सो बट वी हैव 4 जीरोस. यहाँ पर कितने जीरोस हमें दिखाई दे रहे हैं, 4 जीरोस हमें दिखाई दे रहे हैं. सो इफ अ नंबर कंटेन्स 3 जीरोस एट द एंड, हाउ मेनी जीरोस विल इट स्क्वायर हैव? यस, इट्स हैव हाउ मेनी? यस, 3 जीरोस है तो उसके ट्वाइस 6 जीरोस आ जाएंगे. सो व्हाट डू यू नोटिस about the number of zeros at the end of the numbers and the number of zeros at the end of its square? It's double. Correct. So can we say that the square numbers can only have even numbers of zeros at end? क्या यहाँ पर होता है ऐसे? Yes, यहाँ पर even numbers हमें दिखाई दे रहे हैं. अगर यहाँ पर 1 हो तो 2 मिल रहा है, 2 हो तो यहाँ पर 4 मिल रहा है, 3 हो तो 6 होगा, 4 है तो यहाँ पर 8 आ जाएगा. तो ये जीरो का जो नंबर है यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर इवन नंबर में मिल रहा है. So some more interesting patterns adding triangular numbers. Do you remember triangular numbers? क्या आपको triangular numbers याद है? Number whose dot patterns can be arranged as triangles. जैसे कि 1 है, then 3 है, इसका ट्रायंगल में आ रहा है, then यहाँ पर 6 आ रहा है ट्रायंगुलर फॉर्मेट में, then 10 आ रहा है, then 15 आ रहा है. ओके, एंड so on ऐसे नंबर्स. तो ये हम क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर पैटर्न वाले नंबर, मतलब ट्रायंगुलर नंबर्स कहते हैं. एंड स्टूडेंट्स उसी तरीके से इफ वी कंबाइन 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स, अगर हमने 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स को कंबाइन किया, वी गेट अ स्क्वायर नंबर. हमें यहाँ पर एक स्क्वायर नंबर मिलता है. लाइक यहाँ पर देखिए 3 + 1 वी गेट 4 जो स्क्वायर नंबर है. देन 3 + 6 यहाँ पर 9 हो जाता है जो 3 का स्क्वायर है. ओके,
देन यहाँ पर देखिए हमने जस्ट क्या किया स्टूडेंट्स, कंबाइन टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स, दोनों कॉन्जिक्यूटिव, जैसे कि यहाँ पर 1 एंड 3 था, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर थे, इनका एडिशन मुझे यहाँ पर 4 मिला तो 2 का स्क्वायर मिला, देन 9 जो 3 का स्क्वायर है, देन 16 जो 4 का स्क्वायर है। ओके, सो दीज आर द टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर 6 एंड 10, इनके एडिशन 16 हुई जो 4 का स्क्वायर बनता है। ओके, so numbers between square numbers. Okay, let us now see if we can find some interesting pattern between two consecutive square numbers. जैसे कि देखिए 1 is equal to 1 का स्क्वायर एंड आफ्टर दैट 2 3 4 is equal to 2 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर टू नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन द टू स्क्वायर नंबर्स, मतलब 1 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर है, तो यहाँ पर देखिए 3 मुझे मिल रहा है इसके बीच में, जो यहाँ पर टू नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन द टू स्क्वायर नंबर्स। देन आफ्टर दैट 5 6 7 8 9, यहाँ पर देखिए 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है, 4 क्या था यहाँ पर 2 का स्क्वायर था। ओके, 1 का स्क्वायर यहाँ पर 1 है, 1 का स्क्वायर देर 2 एंड 3, मुझे 2 नंबर्स मिल गए। देन हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 है, 4 एंड 9 के बीच में 1 2 3 4 4 नंबर्स है। सो 4 नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन द टू स्क्वायर नंबर्स 4 एंड 9। ओके, देन आफ्टर दैट अगेन यहाँ पर 9 के बीच में देखिए 10 11 12 13 14 एंड 15 एंड देन 16, 16 यहाँ पर 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 नंबर्स। ओके, सो 6 नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन द टू स्क्वायर नंबर्स 9 एंड 16। After that 8 non-square numbers between the two square numbers 16 and 15, जैसे कि 17 18 19 20 21 22 23 24 and we get 25. How many? There are 8. देखिए 2, then उसके बाद 4, then 6, then 8 and then 10 होगा, then 12 होगा and so on. Okay, तो स्टूडेंट्स बिटवीन 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर देर आर 2 multiplied by 1 नॉन स्क्वायर नंबर्स 2 and 3, 2 square and 3 square there are 4, 2 2s are 4, non square numbers 5 6 7 8. Okay, and now 3 square is equal to 9, 4 square is equal to 16, 4 square minus 3 square यहाँ पर 7 आता है। So between 9 and 16 the numbers are 10 and is the 6 नॉन स्क्वायर नंबर्स विच इज द वन लेस देन द डिफरेंस ऑफ द टू स्क्वायर, मतलब दोनों का जो डिफरेंस है 4 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर, इनका डिफरेंस क्या है 7, 7 माइनस 1 वी गेट 6, मतलब इनके यहाँ पर 16 एंड 9 के बीच में हाउ मेनी, यहाँ पर देखिए क्या नंबर आ रहा है हमें यहाँ पर मिल रहा है, यस, सो बिटवीन 9 एंड 16 द नंबर्स आर 10 11 12 13 14 15, ओके, इज 6। ओके, एंड देन वी हैव 4 स्क्वायर 16 एंड 5 स्क्वायर 25, तो 16 एंड 25 के बीच में देखिए 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर हाउ मच, देयर आर द 9 and 9 minus 1 we get 8. So between 16 and 25 the numbers which are the 8 non-square numbers which is 1 less than the difference of 2 squares. So consider 7 square and 6 square, 49 and 36. Can you say how many numbers are between them? Correct. So 49. If we think of any natural numbers n and n plus 1, then n plus 1 square minus n square is equal to n square plus 2n plus 1 minus n square, मतलब 2n plus 1 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, सो वी फाइंड दैट द बिटवीन n स्क्वायर एंड n plus 1 स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर एंड देन यहाँ पर अगेन 6 का स्क्वायर, जैसे कि 7 का स्क्वायर है एंड यहाँ पर 8 का स्क्वायर है। ओके, so there are 2n numbers which is 1 less than the difference of 2 squares. So thus in general we can say that there are 2n non-perfect square numbers between the squares of the numbers n and n plus 1. So check for n is equal to 5 and n is equal to 6 etc and verify. Okay, आपको क्या करना है, उसे verify भी कर लेना है। Okay, so students देखिए यहाँ पर नेक्स्ट में adding odd numbers. Okay, so consider the following numbers. So consider the following one जो odd number है 1 plus 3 sum of first two odd numbers, जो यहाँ पर देखिए 1 square then 1 plus 3 we get 4, मतलब 2 का स्क्वायर है, 1 plus 3 plus 5 sum of first three odd numbers, जो यहाँ पर 9 आ रहा है, जो 3 स्क्वायर हो रहा है, then 1 plus 3 plus 5 plus 7 we get सम ऑफ फर्स्ट 4 ऑड नंबर, जो यहाँ पर 16 आ रहा है, जो 4 का स्क्वायर है, देन 1 3 5 7 9 जो 25 5 का स्क्वायर है, 1 3 5 7 9 एंड 11 जो 36 6 का स्क्वायर है। सो वी कैन से दैट द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स इज n स्क्वायर। ओके, मतलब देखिए 1 ऑड नंबर्स 1 का स्क्वायर,
टू ऑड नंबर्स 3 4 5 देन 6 एंड 7 एंड 8 उनके एडिशन क्या हमें मिल रही है, यहाँ पर उनके स्क्वायर के बराबर हमें मिल रही है। मतलब आपको कहा कि आपको फर्स्ट 8 ऑड नंबर्स की जो सम है वो फाइंड आउट करनी है। आप कैसे करेंगे, 8 का स्क्वायर 64 आपका आंसर होगा, करेक्ट। सो इफ द नंबर इज स्क्वायर नंबर इट हैज टू बी द सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1. So consider these numbers which are not perfect square, say 2 3 5 6. Can you express these numbers as a sum of successive odd numbers beginning from 1? So you will find that these numbers cannot be expressed in this form. So consider the number 25, successively subtract 1 3 5 7 9 from it. 25 minus 1 24, 24 minus 3 21, 21 minus 5 16, 16 minus 7 9, 9 minus 9 0. So this means 25 is equal to 1 3 5 7 9 in addition. Also 25 is a perfect square. So now consider another number 38 and again do as above. जैसे कि 38 minus 1 37, 37 minus 3 34, 34 minus 5 29, 29 minus 7 22, 22 minus 9 13, 13 minus 11 2, 2 minus 13 we get minus 11. यहाँ पर 9 0 नहीं आ रहा है, correct. So this shows that we are not able to express 38 as the sum of consecutive odd numbers starting from 1. So also 38 is not a perfect square number. So we can also say that if a natural numbers cannot be expressed as a sum of successive odd natural numbers starting with 1, then it is not a perfect square. वो यहाँ पर perfect square नहीं है. We can use this result to find whether a number is perfect square or not. So students 4 यहाँ पर देखिए fourth number, a sum of consecutive natural numbers. Okay, consider 3 square is equal to 9 जो 4 plus 5 है, 5 square is equal to 25 जो 12 plus 13 है, 7 square is equal to 49 मतलब 24 plus 25. So first number 3 square minus 1 2 यहाँ पर आ रहा है upon 2 and second number 3 square plus 1 upon 2 आ रहा है. ओके 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81, 40 प्लस 41 आ रहा है, 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 121 इज इक्वल टू 60 प्लस 61, 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 जो 112 प्लस 113 हमें मिल रहा है. ओके सो स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर्स, देखिए 11 मल्टीप्लाई बाय 13 143 मतलब 12 स्क्वायर माइनस 1, 11 multiplied by 13 12 minus 1 multiplied by 12 plus 1, 11 multiplied by 13 is equal to 12 minus 1 multiplied by 12 plus 1 is equal to 12 square minus 1. So 13 multiplied by 15 14 minus 1 and 14 plus 1 मतलब 14 square minus 1. Okay, then 29 multiplied by 31, 30 minus 1 multiplied by 30 plus 1, 30 square minus 1, 44 multiplied by 46 is equal to 45 minus 1 and 45 plus 1 जैसे कि 45 का स्क्वायर माइनस 1. तो स्टूडेंट्स इन जनरल वी कैन से दैट a plus 1 multiplied by a minus 1 is equal to a square minus 1. Then after that 6, some more patterns in square numbers. Okay, so observe the square of numbers 1 11 11 111 etc. They give a beautiful pattern. देखिए 1 square is equal to 1, 11 square is equal to 121, 111 square is equal to 1 2 3 2 1, then 1 2 3 4 3 2 1, 1 2 3 4 5 3 4 3 2 1, then 11 देखिए how many times are there, 11 1 2 3 and 4 मतलब यहाँ पर देखिए इतने टाइम्स है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 then 7 6 5 4 3 2 1. ओके आई थिंक आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरीके से अभी समझ में आ चुका होगा ना, करेक्ट. सो 1 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, देन 3 टाइम्स है, देन 4 टाइम्स है, देन 5 टाइम्स यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, देन यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स यहाँ पर है. देखिए स्टूडेंट्स 8 टाइम्स है तो यहाँ पर 8 दिख रहा है क्या बीच में, यस. तो इसके पहले वाले नंबर उसके बाद वाले नंबर्स. ओके तो स्टूडेंट्स अनदर इंटरेस्टिंग पैटर्न क्या है, 7 का स्क्वायर 49, 67 का स्क्वायर होता है 4489, 667 का स्क्वायर होता है 444889, 66667 का स्क्वायर होता है 44448889. ओके तो उस तरीके से. ओके द फन इज द बीइंग एबल टू फाइंड आउट व्हाई दिस हैपन, यहाँ पर क्यों हो रहा है. So maybe it will be interesting for you to explore and think about the such questions even if the answers come some years later. Okay, आई बात समझ में, यस. तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यहाँ पर ही एंड करते हैं, तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.